कैसा ये छल है, कैसा ये छल है जो हम खुद के साथ किए जा रहे हैं, कैसा ये छल है जो ये समाज हमारे साथ किए जा रहा है। नारीवाद का युग है ये, नारीवाद का युग है ये, महिला सशक्तिकरण की बातें की जाती हैं कि नारीवाद का युग है ये, महिला सशक्तिकरण की बातें की जाती हैं और बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं कि नारीवाद का युग है ये, महिला सशक्तिकरण की बातें की जाती हैं और बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। और इसी युग में नारियां यूँ खुलेआम अपमानित की जाती हैं कि शर्म आती है स्वयं पर कि हम किस समाज का हिस्सा हैं, शर्म आती है कि हम किस समाज का हिस्सा हैं, या फिर हमें इस समाज का हिस्सा ही नहीं समझा जाता, या फिर हमें इस समाज का हिस्सा ही नहीं समझा जाता। नहीं, हमें तो शायद इंसान ही नहीं समझा जाता, नहीं शायद हमें तो इंसान ही नहीं समझा जाता। देकर तमगा देवी का इंसान ही हमें रहने ना दिया, देकर तमगा देवी का इंसान ही हमें रहने ना दिया। वस्त्र, सम्मान, आत्मसम्मान, प्राण सब कुछ तो हमसे छीन लिया कि देकर तमगा देवी का इंसान ही हमें रहने ना दिया। वस्त्र, सम्मान, आत्मसम्मान, प्राण सब कुछ तो हमसे छीन लिया। लेकिन सोचो सोचो मनुष्य के वेश में छिपे राक्षसों, क्या तुम मनुष्य कहलाने के लायक हो? सोचो मनुष्य के वेश में छिपे राक्षसों, क्या तुम मनुष्य कहलाने के लायक हो? हैवानियत और दरिंदगी की सारी सीमाएं लांघने के बाद क्या तुम स्वयं को मनुष्य कह सकते हो? स्त्री के गर्भ से जन्म लेकर, स्त्री के गर्भ से जन्म लेकर, स्त्री की गोद में खेलकर तुम बड़े हुए, स्त्री के गर्भ से जन्म लेकर, स्त्री की गोद में खेलकर तुम बड़े हुए। फिर कैसे तुम स्त्रियों का अपमान कर गए, कि फिर कैसे तुम उन स्त्रियों का अपमान कर गए। उफ, इतना विभत्स कुकृत्य, उफ, इतना विभत्स कुकृत्य, कैसे नहीं तुम जिल्लत से मर गए। ये कैसी घिनौनी मानसिकता लेकर तुम पैदा हुए हो कि अपने कुकर्मों से समस्त पुरुष समाज को कलंकित कर गए। ये कैसी घिनौनी मानसिकता लेकर तुम पैदा हुए हो कि अपने कुकर्मों से समस्त पुरुष समाज को कलंकित कर गए। कहने को चांद पर जा सकती है नारी, कहने को चांद पर जा सकती है नारी, वही नारी जिसे जिंदा रहने तक का हक नहीं। ये वास्तविकता आज की। तो आगे पढ़ूंगी कि कहने को चांद पर जा सकती है नारी, वही नारी जिसे जिंदा रहने तक का हक नहीं, जो अपनों के बीच अपनों के साथ भी सुरक्षित नहीं। कब उसके वस्त्रों के साथ साथ उसके बदन के भी चीथड़े चीथड़े कर दिए जाएंगे नहीं पता, कब उसके वस्त्रों के साथ साथ उसके बदन के भी चीथड़े चीथड़े कर दिए जाएंगे नहीं पता। वह जो दिन के उजाले में बाहर निकले या ढलती शाम के साये में, वह जो दिन के उजाले में बाहर निकले या ढलती शाम के साये में सुरक्षित घर लौटकर आ भी पाएगी या नहीं, नहीं पता। हम सच में प्रगति कर रहे हैं या सभ्य समाज की ओर बढ़ रहे हैं? हम सच में प्रगति कर रहे हैं या सभ्य समाज की ओर बढ़ रहे हैं, या अपने आप को झूठा दिलासा दे रहे हैं? सोचने वाली बात है और यह हम सबको सोचना चाहिए कि हम सच में प्रगति कर रहे हैं, सभ्य समाज की ओर बढ़ रहे हैं, या अपने आप को झूठा दिलासा दे रहे हैं, नहीं पता। युगों पहले जो स्त्री की कहानी थी, युगों पहले जो स्त्री की कहानी थी, वही तो आज भी दोहराई जा रही है। युगों पहले जो स्त्री की कहानी थी, वही तो आज भी दोहराई जा रही है। सरे रहा दिन दहाड़े लुट रही अस्मत उसकी, सरे रहा दिन दहाड़े लुट रही अस्मत उसकी, तो कहीं किसी चौराहे पर उसकी बोली लगाई जा रही है। निर्वस्त्र कर उसकी आत्मा को, बहुत शुक्रिया, निर्वस्त्र कर उसकी आत्मा को तार तार किया जा रहा है, निर्वस्त्र कर उसकी आत्मा को तार तार किया जा रहा है। अरे मार ही डालो ना, मार ही डालो ना, क्यों मर मर कर उसे जिंदा रहने पर मजबूर किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया। और आगे सुनिए कि किससे कहें क्या कहें, किससे कहें क्या कहें, शिकायत कोई सुनता नहीं, किससे कहें क्या कहें, शिकायत कोई सुनता नहीं। कानों पर जैसे हाथ धरे सभी बैठे हैं, कानों पर जैसे हाथ धरे सभी बैठे हैं, हाथों को बांध दिल में सब्र किए बैठे हैं। पसरा है मौन, पसरा है मौन, आवाज़ कोई आती नहीं, पसरा है मौन, आवाज़ कोई आती नहीं। और बात जब मेरे अधिकारों की हो तो बात सुनी जाती नहीं। मूक बने बैठे हैं,
मूक बने बैठे हैं जो वक्ता बड़े बनते थे कभी। मूक बने बैठे हैं जो वक्ता बड़े बनते थे कभी, बड़े बड़े भाषण देते थे, आदर्शों की बातें किया करते थे कभी। कि मूक बने बैठे हैं जो वक्ता बड़े बनते थे कभी, बड़े बड़े भाषण देते थे, आदर्शों की बातें करते थे कभी। अधिकारों और कर्तव्यों को पाठ पढ़ाया करते थे, अधिकारों और कर्तव्यों का पाठ पढ़ाया करते थे। आज स्वयं ही मूक दर्शक बने हैं, तमाशा देख वाह वाह किया करते थे जो कभी। आज स्वयं ही मूक दर्शक बने हैं, तमाशा देख वाह वाही किया करते थे जो कभी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सभी का। और एक छोटी सी कविता है अपने लिए। जैसे कि समय गुजरता जाता है, उम्र गुजरती जाती है, तो बहुत से लोगों को, आसपास वालों को महसूस होने लगता है कि आप बदलते जा रहे हैं, लेकिन इसके बदलने का क्या कारण है वो उसको नहीं जानना चाहते हैं। तो इस पर एक कविता पढ़ूंगी, बहुत छोटी सी है, सुनिएगा। कि वक्त की दरकार थी, वक्त की दरकार थी इसलिए बदलना आ गया, वक्त की दरकार थी इसलिए बदलना आ गया, लफ्ज़ों को तोल तोल कर कहना आ गया। वक्त की दरकार थी इसलिए बदलना आ गया, लफ्ज़ों को तोल तोल कर कहना आ गया। उम्मीद नहीं रखती अब किसी रिश्ते में किसी से, उम्मीद नहीं रखती अब किसी रिश्ते में किसी से, सुकून की नींद मुझे भी सोना आ गया। वक्त की दरकार थी इसलिए बदलना आ गया। है सच में कोई मेरा अपना, है सच में कोई मेरा अपना, तो परवाह मेरी भी करेगा। है सच में कोई मेरा अपना, तो परवाह मेरी भी करेगा। यही सोचकर दुनिया को आजमाना आ गया। वक्त की दरकार थी इसलिए बदलना आ गया। नहीं करती परेशान खुद को जज्बातों में बहकर, नहीं करती परेशान खुद को जज्बातों में बहकर, पत्थर सा दिल मुझे भी रखना आ गया। वक्त की दरकार थी इसलिए बदलना आ गया। रखा था जिनका मान अभी तक हर बात में मैंने, रखा था जिनका मान अभी तक हर बात में मैंने, अब उनसे ना बोलने का हुनर आ गया। कि रखा था जिनका मान अभी तक हर बात में मैंने, अब उनसे ना बोलने का हुनर आ गया। वक्त की दरकार थी इसलिए बदलना आ गया। और जिनका ख्याल था मुझे बहुत, जिनका ख्याल था मुझे बहुत, पर जिन्हें कभी मेरा ख्याल ना आया। जिनका ख्याल था मुझे बहुत, पर जिन्हें कभी मेरा ख्याल ना आया, ऐसे मतलबियों को पहचानना आ गया। वक्त की दरकार थी इसलिए बदलना आ गया। बहुत शुक्रिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।